दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से भिंडी की सब्जी। दही भिंडी, आलू भिंडी, मसाला भिंडी आपने तो बहुत बनाकर खाया होगा। तो एक बार आप मेरी तरीके से बना के देखिए। भिंडी का ठेचा खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम अलग तरीके से बन के तैयार होता है। रोटी, चावल, पूरी, पराठा, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस भिंडी के ठेचे को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। तो भिंडी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि मैंने भिंडी को पोंछ लिया है। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट कच्ची भिंडी ले और भिंडी को मैंने काट लिया है। तो इस तरह से इसे छोटे छोटे और 4 भाग में काट ले। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लिया है और 3 हरी मिर्च को इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लिया है। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है। अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे इस तरह से दबाते हुए भूने। इसे हमें रोस्ट करना है बिना ऑयल का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे मैंने ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी के साथ हम मूंगफली को भी सेक लेंगे। तो मूंगफली को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसे भूनने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया है। तो इसे आप जब भी भूने लोहे का कढ़ाई या तवा में ही भूने। तो यहाँ पे ये मूंगफली चटकने लगा है। तो इस तरह से जब ये भून जाए तो इसमें अब हम बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती को भी साथ में भूनेंगे। तो इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। इससे हम तो धनिया पत्ते का पानी सूख जाए उतना ही इसे हम भूनेंगे। तो मूंगफली के साथ साथ यहाँ पे धनिया पत्ती को भी मैंने भूना है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक खलबट्टा। अब हम खलबट्टे में डाल लहसुन और मिर्ची को कूट लेंगे। तो लहसुन और मिर्ची का हमें यहाँ पे ठेचा बनाना है, इस तरह से कूच के। तो यहाँ पे इसे हमें मोटा मोटा ही कूचना है। तो यहाँ पे इसे मैंने कूच लिया है। अब हमने जो मूंगफली को भूना है उसे ले लेते हैं। तो इसमें एक साथ नहीं आएगा, तो इसे हम पहले थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। अगर आपका बड़ा हो तो आप उसमें एक ही बार में डाल के भून सकते हो। तो इस तरह से हम मूंगफली को भी कूट लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने मूंगफली को भी कूट लिया है और जो इसमें मोटा दाना होगा उसे मैं दोबारा इस तरह से कूट लूँगी और जो बाकी का बच गया था उसे भी डाल के हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे भिंडी का मसाला तैयार हो गया है। इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने कूट के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना सरसों तेल डालेंगे। तो इस भिंडी की सब्जी को आप सरसों के तेल से ही बनाएं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने हींग ले लिया है। 10 से 12 करी पत्ता ले लिया है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने देंगे। तो यहाँ पे जीरा भी क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज को इस तरह से बारीक काट के डालेंगे। तो प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा पिंक होने तक भूनना है। तो ये प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए उतना ही इसे हम भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है। तो यहाँ पे प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे प्याज को हम इतना ही भूनेंगे और हमने जो भिंडी काट के रखा है उसे डाल देंगे और भिंडी को भी हम प्याज के साथ मिक्स करके भूनेंगे। तो भिंडी में अब हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक स्वाद अनुसार लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो 1 से 2 मिनट अब हम भिंडी को भून लेंगे। तो भिंडी को हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ढक के नहीं भूनना है। भिंडी को हमें इसी तरह से खुला भूनना है। फ्लेम को लो फ्लेम आंच पे रखा है। तो इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है और भिंडी भी सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच तीखी मिर्च ली है। तो अब हम इसे मिर्च डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैंने जो मसाला तैयार किया है ठेचे वाला उसे डाल देंगे। अब हम इस ठेचे को भी भिंडी में मिक्स कर लेंगे।
तो इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से पोटैटो मैशर लिया है और भिंडी को हम इस तरह से मसलेंगे। तो ये पोटैटो मैशर सभी के घर में होता है। आप इसे इस तरह से मसले, चमचा हो उससे भी आप इसे मसल सकते हो। तो इस तरह से इसे हम कूच देंगे, तो इसे कूचा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को इस तरह से कुचल दिया है। तो यहाँ पे ये भिंडी पक के तैयार हो गया है। तो दोस्तों लास्ट में इसमें हम नींबू डालेंगे। इस तरह से निचोड़ के नींबू डाल दे और इसका बीज को हटा ले। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल दिया है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भिंडी का ठेचा तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। तो लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ खूब सारा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ठेचा पूरी तरह से कंप्लीट होके तैयार हो गया है। तो इसे आप गर्मा गर्म चावल, पूरी, पराठा या फिर इसे आप खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये ठेचा खाने में बहुत ही टेस्टी और सबसे अलग बन के तैयार होता है और झटपट से बन जाता है और ये खाने में बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। तो एक बार आप मेरी तरीके से इस ठेचे की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसे अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है ठेचे वाली। तो दोस्तों एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। भिंडी की ये ठेचे वाली सब्जी सभी को बहुत ही पसंद आएगी। भिंडी कुचला या फिर भिंडी की ठेचे वाली सब्जी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।